हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं वो जानकारी देने वाला हूं जिस पर आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे और एक जजमेंट के साथ आपको ये जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस कर दिया गया है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी की कॉल रिकॉर्ड्स निकाल ली जाए तो सारा सत्य सामने आ जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के रिकॉर्ड्स किसी हॉस्पिटल में होते हैं, वो रिकॉर्ड निकाल लिए जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। या ऐसे कुछ और भी सबूत या दस्तावेज हो सकते हैं जो सामने वाली पार्टी के आप चाहते हैं कि कोर्ट उसको निकलवाए। तो ऐसे में आप पूछते हैं क्या सर हम कोर्ट से निकलवा सकते हैं, क्या कोर्ट के पास ये पावर है, क्या कोर्ट हमें आदेशित करेगी, इसके लिए क्या कानून है। तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। क्या कानून है, कब आप उस कानून का यूज कर सकते हैं, कब आप उस कानून का यूज नहीं कर सकते हैं, किस किस को उस कानून का यूज करने का राइट प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, सब कुछ डिटेल में एक जजमेंट के साथ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आखिरी पॉइंट तक बने रहिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई लीगल वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, जब हमें कोर्ट के मार्फत कोई दस्तावेज या कोई और चीज निकलवानी होती है तो उसके लिए कानून है 91 सीआरपीसी। अब दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं समझ लेते हैं कि 91 सीआरपीसी कहता क्या है। जब भी कोई न्यायालय या पुलिस का कोई भी भारसाधक अधिकारी किसी जांच में, किसी विचारण में या किसी अन्य आवश्यक कार्यवाही में समझता है कि किसी पर्टिकुलर दस्तावेज, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और उसका पेश किया जाना आवश्यक है, तो वो ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के कब्जे में ये डॉक्यूमेंट या ये दस्तावेज है, न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी कर सकता है और पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के लिए आदेश जारी कर सकता है। और इस आदेश या न्यायालय के समन के द्वारा वो ये अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति उस दस्तावेज के साथ पर्टिकुलर समय और दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित होगा और उस दस्तावेज को पेश करेगा। अब दोस्तों जब आपके ऊपर एक आपराधिक कार्रवाई यानी कि क्रिमिनल केस चलता है तो उस केस में आप बन जाते हो अक्यूज्ड, यानी उस समय पे उस केस में आप आरोपी होते हैं। तो अब न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि एक आरोपी कब धारा 91 सीआरपीसी का यूज कर सकता है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कुछ टिप्पणियां करी। पहली चीज ये बताई गई कि जांच के जारी रहने के दौरान जो आरोपी या अक्यूज पर्सन है वो 91 सीआरपीसी को लागू नहीं करवा सकता। जांच के दौरान का मतलब यहां पर है चार्जशीट से पहले, जब तक आपका जो मामला है वो पुलिस की जांच में है तब तक आप 91 सीआरपीसी को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो आरोपी है वो धारा 91 सीआरपीसी का यूज कर सकता है, उसको लागू करवा सकता है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताया गया है कि जो अन्य हितधारक होंगे वो भी धारा 91 सीआरपीसी को लागू करवा सकते हैं। अब दोस्तों अन्य हितधारक मतलब जिसका हित उसमें हो। हित किसका होगा? जिसने केस फाइल किया होगा, यानी कौन हो सकता है? या तो पीड़ित या फिर अभियोजक, प्रोसिक्यूशन। अगला पॉइंट बताया गया कि जो कोर्ट है वो स्वतः भी 91 सीआरपीसी को लागू करने की शक्ति रखती है। यदि कोर्ट को खुद से लगता है कि यहां पे 91 सीआरपीसी की जरूरत है तो वो खुद से भी इसको लागू कर सकती है। अब दोस्तों जब हितधारक धारा 91 सीआरपीसी को लागू कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो अब ये पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर धारा 91 सीआरपीसी को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। यानी कि कोर्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। धारा 91 में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि कौन इसको लागू कर सकता है। तो माननीय न्यायालय ने इस भाषा का मतलब यह लगाया कि माननीय न्यायालय या पुलिस का कोई भारसाधक अधिकारी इस धारा को लागू कर सकता है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की, जिसमें धारा 91 के अधीन एक आवेदन की अनुमति दी गई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता और मामले में शामिल कुछ अन्य व्यक्तियों के कॉल विवरण को पेश करने के निर्देश दिए गए थे। अब यहां पर पीड़ित ने यह तर्क दिया कि ऐसा करने से मामले के इस आदेश से उसके प्राइवेसी राइट का वायलेशन हुआ है, और अभियोजन ने तर्क दिया कि जांच के दौरान आरोपी 91 सीआरपीसी को लागू नहीं करवा सकता है। तो दोस्तों ये पूरा मामला था और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था। इस मामले से और इसमें जो टिप्पणियां की गई, हाईकोर्ट ने जो कुछ बताया, इससे बिल्कुल क्लियर है कि आप 91 सीआरपीसी का यूज कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं और कौन इसका यूज कर सकता है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ के पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।